डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम। आज का हमारा पार्ट नंबर 11 क्लास 12 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायोलॉजी, लेसन नंबर 8, इसका नाम है महत्वपूर्ण फलों के रोग कारण, लक्षण एवं नियंत्रण। पार्ट नंबर 10 में इस चैप्टर को हमने प्रारंभ किया था। इस चैप्टर के अंतर्गत एक तो नींबू का कैंकर रोग है, नंबर 2 अमरूद का मलानी रोग और नंबर 3 पर बेर का छाछा रोग है। तो पिछले पार्ट नंबर 10 में हमने नींबू के कैंकर रोग के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम अमरूद के मलानी रोग और बेर का छाछा रोग, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण फलों का रोग है अमरूद का मलानी रोग, विल्ट ऑफ गवावा। इस रोग को सबसे पहले 1938 में, अमरूद के मलानी रोग को सर्वप्रथम 1938 में इलाहाबाद में देखा गया था। याद रखिए, अमरूद के मलानी रोग को सर्वप्रथम कब हुआ, कहाँ देखा गया? 1938 में। और कहाँ देखा गया? इलाहाबाद में देखा गया। हमारे राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में अमरूद उत्पादक क्षेत्रों में यह रोग होता है, लेकिन हमारे राजस्थान में इस रोग का प्रकोप प्रमुख रूप से अजमेर जिले के पुस्तर, अजमेर जिले के पुष्कर, गनेड़ा क्षेत्र, यहाँ पर अमरूद के मलानी रोग को प्रमुख रूप से देखा जाता है। आगे हम अमरूद के मलानी रोग के लक्षणों की बात करते हैं। यदि अमरूद में ये मलानी रोग हो जाता है तो इसका पहला लक्षण, रोगी पौधों की पत्तियां भूरी होकर मुरझाने लगती है। अमरूद के मलानी रोग का पहला लक्षण है कि पौधों की पत्तियां भूरी होकर मुरझाने लग जाती हैं। नंबर 2, पौधों की कभी कभी एक तरफ की शाखाएं सूखने लगती हैं। दूसरा लक्षण है, पौधों की कभी कभी एक साइड की जो शाखाएं हैं वो सूखने लगती है। नंबर 3, मर्दा के समीप वाला जो भाग है उसके जो सहवन उत्तक है, सहवन उत्तकों के अंतर्गत एक तो जाइलम आता है और एक फ्लोएम। सहवन उत्तकों में
कवक का संग्रहण दिखाई देता है। अमरूद के मलानी रोग का पहला लक्षण, पत्तियां हैं भूरी होकर मुरझाने लगती हैं। दूसरा लक्षण, कभी कभी पौधों की एक तरफ की शाखाएं सूखने लगती हैं। नंबर तीसरा, कि भूमि के जो समीप वाला क्षेत्र है उसके जो सेवन उत्तक हैं उनमें फंजाई कवक का संग्रहण दिखाई देता है। नंबर 4, अमरूद का मलानी रोग प्रमुख रूप से वर्षा ऋतु में अधिक व प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है। आगे अमरूद के मलानी रोग के रोगजनक की बात करते हैं। अमरूद के मलानी रोग का रोगजनक अमरूद का जो रोगजनक है, मलानी रोग का रोगजनक है, वह फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम प्रजाति साइडाई होता है। थोड़ा नाम बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको हम 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये आसानी से याद हो सकता है। अमरूद के मलानी रोग का रोगजनक फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम प्रजाति साइडाई होता है। आगे हम अमरूद के मलानी रोग के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की बात करते हैं। नंबर 1, पौधे रोग मुक्त नर्सरी यानी पौधशाला से लेने चाहिए। नंबर 2 है अमरूद की रोग प्रतिरोधी किस्मों जैसे ढोलका सिंध, बनारसी, नासिक, वाइट गवावा इत्यादि किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। और नंबर 3 है जड़ों के पास की मृदा को 1 ग्राम प्रति लीटर कार्बेंडाजिम का घोल बनाकर मृदा को उपचारित करके अमरूद के मलानी रोग से बचा जा सकता है। तो आज के वीडियो में हमने अमरूद का जो मलानी रोग है इसका विस्तार से अध्ययन किया। तो इसमें 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। अमरूद के मलानी रोग को सर्वप्रथम कब व कहाँ देखा गया? तो 1938 में इलाहाबाद में देखा गया। दूसरा क्वेश्चन है अमरूद के मलानी रोग के रोगजनक का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम प्रजाति साइडाई। तीसरा प्रश्न है अमरूद का मलानी रोग राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक व प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है अजमेर जिले के पुष्कर तथा गनाहेड़ा क्षेत्र में अमरूद का मलानी रोग प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है। इस पाठ का तीसरा जो फल है और जिसका रोग है वह बेर का छाचा रोग। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बेर का छाचा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बेर। सबसे पहले बात करते हैं कि बेर के छाचा रोग को सर्वप्रथम किसने कब देखा? तो बेर का छाचा रोग है इसको सर्वप्रथम 1946 में कानपुर में मेहता नामक
वैज्ञानिक ने देखा। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है कि बेर के छाछा रोग को सर्वप्रथम कब व कहाँ देखा गया? 1946 में और कानपुर में देखा गया। अगर प्रश्न में आए कि बेर के छाछा रोग को सर्वप्रथम किसने देखा, तो इसका राइट आंसर होगा मेहता नामक वैज्ञानिक ने देखा। आगे हम बात करते हैं कि बेर के छाछा रोग के जो करैक्टर हैं, जो लक्षण हैं, वो क्या है। नंबर 1, बेर के जो छोटे फल हैं उन पर चूर्णिल वर्दी दिखाई देती है, सफ़ेद रंग की चूर्णिल वर्दी दिखाई देती है। नंबर 2, पत्तियों पर भी सफ़ेद रंग की ये चूर्णिल वर्दी दिखाई देती है, यानी सफ़ेद रंग का पाउडर बन जाता है, इसलिए यहाँ पर नाम लिखा है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बेर। नंबर 3, रोग की गंभीर अवस्था में पौधे की जो टहनियाँ हैं वो सूख जाती है। आगे बेर के छाछा रोग के पैथोजन। इन रोगजनक की बात करते हैं। बेर का छाछा रोग का रोगजनक ओइडियम एरिसाइफोइडस होता है। बेर के छाछा रोग का रोगजनक ओइडियम एरिसाइफोइडस होता है। आगे बेर के छाछा रोग के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो बेर का जो छाछा रोग है उसका जैविक प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन सभी प्रकार से किया जा सकता है। तो बेर के छाछा रोग का नियंत्रण का पहला उपाय है सूखी व संक्रमित टहनियों की काट छांट कर देनी चाहिए, कि बेर की जो सूखी और जो संक्रमित जो टहनियाँ हैं उनकी काट छांट कर देनी चाहिए। नंबर 2, बेर की जो रोग प्रतिरोधी जो किस्में हैं, रोग प्रतिरोधी किस्में, उनका उपयोग करना चाहिए। और नंबर 3 है बेर के छाछा रोग। बेर के छाछा रोग के प्रकट होने पर सल्फर धूलि, सल्फर धूलि 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करना चाहिए। इस प्रकार से आज हमारा लेसन नंबर 8 महत्वपूर्ण फलों के रोग कारण लक्षण एवं नियंत्रण पूरा होता है। थैंक यू।